नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। मैं हूं आपके साथ राहुल राजपूत। वीर सावरकर का नाम सुनते ही विपक्ष सरकार पर हमलावर हो जाता है। अभी नए संसद भवन का उद्घाटन सावरकर की जयंती पर होने से नाराज ज्यादातर विपक्षी दलों ने इसका बायकॉट किया था। ये विवाद थमा नहीं कि अब यूपी के माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी यूपी बोर्ड के पाठ्यक्रम में बदलाव करते हुए 50 महापुरुषों की जीवनी 9वीं और 10वीं क्लास में पढ़ाने का फैसला किया गया। इन 50 महापुरुषों में विनायक दामोदर सावरकर का नाम भी शामिल है। बस फिर क्या था, नाम सुनते ही कांग्रेस भड़क गई और उसने सरकार की मंशा पर सवाल उठा दिए। लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने 2 कदम आगे बढ़ते हुए सावरकर के नाम पर सवाल तो उठाया ही है, साथ ही ये सवाल भी पूछ लिया कि मुस्लिम लीग के राष्ट्रीय अध्यक्षों और नेताओं के नाम सूची में क्यों नहीं। सावरकर पर सवाल उठे तो बीजेपी ने भी अपने ही अंदाज में सवाल उठाने वालों को जवाब दिया। ऐसे में सवाल उठता है कि पाठ्यक्रम में बड़ा बदलाव क्या 24 का चुनावी दाव, नए भारत का नया इतिहास, सावरकर क्या सबसे खास, सियासत का ये कैसा रंग, महापुरुषों पर क्यों जंग, सावरकर के सिलेबस से कांग्रेस को दिक्कत क्यों, मुस्लिम लीग से स्वामी प्रसाद मौर्य को हमदर्दी क्यों। इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी यूपी बोर्ड के पाठ्यक्रम में बड़ा बदलाव किया गया है। इस बदलाव के बाद अब यूपी बोर्ड के 9वीं और 10वीं के छात्रों को स्कूलों में वीर सावरकर की जीवनी पढ़ाई जाएगी। अब से लगभग 60 साल पहले एक पुस्तक चलती थी, हमारे पूर्वज। उसमें जितने भी हमारे क्रांतिकारी वीर होते थे, जितने भी महान विभूतियां होती थी, सबका जीवन चरित्र उसमें होता था और बच्चे पढ़ते थे और उसके संबंध में पूरी जानकारी रखते थे और उनके अंदर देशभक्ति की भावना आती थी, समाज के प्रति सद्भाव की भावना आती थी। उसी आधार पर ये नैतिक शिक्षा के आधार पर ही हमने इनको 50 महान पुरुषों का जीवन चरित्र इसमें रखा है, जिसमें एक वीर सावरकर जी भी है। सावरकर के अलावा यूपी बोर्ड के सिलेबस में 50 और महापुरुषों की जीवन गाथा को शामिल किया गया है। सावरकर के साथ ही छात्र अब स्कूल में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जीवनी भी पढ़ेंगे। इसके अलावा महापुरुषों में महावीर जैन और पंडित मदन मोहन मालवीय भी शामिल हैं। इनके अलावा चंद्रशेखर आजाद, अरविंद घोष, बिरसा मुंडा, बेगम हजरत महल, वीर कुंवर सिंह, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, गौतम बुद्ध, ज्योतिबा फूले, छत्रपति शिवाजी और नाना साहब जैसे महापुरुषों की जीवनियां भी पढ़ेंगे। ये सब्जेक्ट सभी स्कूलों के लिए अनिवार्य किया गया है। छात्र छात्राओं को इस सब्जेक्ट में पास होना अनिवार्य होगा। हालांकि 10वीं 12वीं की मार्कशीट में इसके नंबर नहीं जोड़े जाएंगे। यूपी बोर्ड में सावरकर की जीवनी पढ़ाने की बात सुनते ही कांग्रेस भड़क गई। कांग्रेस ने सरकार के इस फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया, तो वहीं सावरकर के नाम पर विपक्ष हमलावर हुआ तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी जवाब देने में देर नहीं की। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है कि जिन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के खिलाफ मुखबिरी करने का काम किया, अंग्रेजों से 65 रुपए पेंशन पाते थे, ऐसे लोगों को पाठ्यक्रम में शामिल करना दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस ढंग से तोड़ मरोड़ करके आने वाली पीढ़ी को आजादी के बाद प्रस्तुत किया गया, उसमें बदलाव आवश्यक था। बहुत अच्छा है, स्वागत योग्य कदम है। कांग्रेस के साथ ही समाजवादी पार्टी ने भी सवाल खड़े किए तो उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने इसका जवाब दिया। देखिए, मैं उत्तर प्रदेश सरकार से अनुरोध करूंगा कि इस फैसले पर एक बार पुनः विचार करें। आप देश के नौजवानों को किसका इतिहास पढ़ाना चाहते हैं? जिसने सार्वजनिक रूप से, लिखित रूप से अंग्रेजी हुकूमत से माफी मांग ली, जिसने कस्में और सौगंध खाई कि हम अंग्रेजी हुकूमत के लिए काम करेंगे, जिस पर आरोप था क्रांतिकारियों की मुखबिरी का। अगर इसका इतिहास भारतीय जनता पार्टी की सरकार नौजवानों को पढ़ाएगी तो भगत सिंह का इतिहास किसको पढ़ाएगी? कहा कि एक स्तर होता है हर एक का। वीर सावरकर की कहानी और उनके किस्से प्रेरित करेंगे एक एज फैक्टर तक, उससे ऊपर प्रेरित करेंगे उनके सिद्धांत और उनकी नीतियां कि क्या नीति थी, क्या सिद्धांत थे, क्यों वो अंग्रेजों से लड़े। तो ये सब जैसा जहां पर होगा, जिसके लायक होगा, वहां पर उस अतीत को बताया जाएगा, चाहे वो सावरकर जी का हो, चाहे वो किसी और बड़े क्रांतिकारी नेता का हो, वो सब बताया जाएगा। हमारा अतीत बड़ा
पाठ्यक्रम को लेकर चल रहे विवाद में एसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य भी कूद पड़े। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि देश के बंटवारे के सूत्रधार व जिम्मेदार हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्षों व नेताओं यथा विनायक दामोदर सावरकर व अन्य के नाम पाठ्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं, तो मुस्लिम लीग के राष्ट्रीय अध्यक्षों व नेताओं के नाम सूची में क्यों नहीं? सच तो यह है कि हिंदू महासभा 1923, 1937 व 1939 में बंटवारे की मांग बंटवारा होने तक जारी रखी। फलस्वरूप हिंदू महासभा के दबाव में देश के बंटवारे के प्रस्ताव को स्वीकार करना मुस्लिम लीग की तो मजबूरी थी। दरअसल इन महापुरुषों के नाम को लेकर यूपी बोर्ड में लंबे समय से कवायद चल रही थी। यूपी बोर्ड के विषय विशेषज्ञों की ओर से महापुरुषों के नाम की सूची शासन को भेजी गई थी, जिस पर अब शासन की भी मुहर लग गई है। यूपी बोर्ड की वेबसाइट पर पाठ्यक्रम में इन महापुरुषों के नाम शामिल करते हुए उसे जारी कर दिया गया है। टीम न्यूज स्टेट। मेहमान जुड़ चुके हैं, सबसे पहले परिचय करा दे। राजेश चौधरी जी, प्रवक्ता बीजेपी, अली अब्बास काजमी जी, समाजवादी पार्टी के नेता डॉक्टर विवेक सिंह जी, शिक्षाविद है, अजय वर्मा जी, नेता कांग्रेस। और चर्चा की शुरुआत बीजेपी प्रवक्ता राजेश चौधरी जी आपसे। हालांकि ये तो होना ही था, सावरकर का नाम आने के बाद ये हंगामा होना था, लेकिन जो सवाल विपक्षी दल उठा रहे हैं जरा उसका जवाब दे दीजिए। कई तरीके के सवाल उठाए गए। देखिए, वीर सावरकर कोई सामान्य व्यक्तित्व नहीं था। वो एक महान देशभक्त थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन भारत माँ की सेवा में समर्पित कर दिया, काले पानी की सजा भुगती और अपने जीवन पर्यंत अंग्रेजों से लड़ने का काम किया। विपक्ष को लगता है कि सावरकर के अंदर एक विचारधारा थी, वो थी अपने राष्ट्रवाद की विचारधारा, हिंदुत्व की विचारधारा, इसलिए उसका विरोध करते हैं। उसमें अनेक प्रकार की कमियां निकालने का काम करते हैं। माननीय अटल जी ने कहा है, सावरकर माने तेज, सावरकर माने त्याग, सावरकर माने तप, सावरकर माने तत्व, सावरकर माने तर्क, सावरकर माने तारुण्य, सावरकर माने तीर और सावरकर माने तलवार। सावरकर कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे। उन्होंने पूरा जीवन संघर्ष में निकाल दिया। दोनों भाई एक जेल में थे और बरसों नहीं मिले। पूरा परिवार उनका देश की सेवा में समर्पित होकर के काम कर रहा था। ये क्या जानेंगे दर्द को, ये क्या जानेंगे उस संघर्ष को। इन्हें केवल और केवल तुष्टीकरण की नीति अपनानी है, इन्हें अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है, इसके अलावा दूसरा कोई काम इनके पास नहीं। परिभाषित आपने कर दिया। अली अब्बास काजमी जी, क्या है स्टैंड इस पर समाजवादी पार्टी का? हालांकि समाजवादी पार्टी के कई प्रवक्ताओं ने इस पर सवाल खड़े किए हैं, लेकिन जिस तरीके से परिभाषित इस पैनल में बैठे बीजेपी के प्रवक्ता ने सावरकर को लेकर किया, सवाल यह है कि सही कौन, गलत कौन, सच्चा कौन, झूठा कौन। हालांकि हर एक फैसले सियासी चश्मे से जरूर देखे जाते हैं। राहुल जी, अब तो हमें ऐसा लगता है कि तो गोडसे भी कुछ दिन बाद गोडसे को भी लेके आ जाएंगे ये महात्मा गांधी जी की जगह। अब इनके आदर्श गोडसे हैं, अब अगला नंबर गोडसे का है। और जिस तरह की बात ये कर रहे हैं, क्या इन्होंने अंग्रेजों की दलाली नहीं की? क्या इन्होंने अंग्रेजों से माफी नहीं मांगी? कौन सा इन्होंने जो बलिदान और कौन सा योगदान था इनका देश की आजादी में, बताएं। देश को गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था और ये अंग्रेजों से माफी मांग रहे थे, अंग्रेजों की मुखबिरी कर रहे थे। ये बताएंगे आप आने वाली पीढ़ियों को? बड़ा दुख है इस बात से कि आज उनको किस तरह से डिफेंड किया जा रहा है। बीजेपी के प्रवक्ता तो समझ के बोले। मैं इतना ही कहूंगा, हमारे प्रवक्ता ने वो जो कहा है वो बिल्कुल सही कहा है। ठीक है, अजय वर्मा जी, 24 को देखते हुए ये फैसला है, टाइमिंग पर सवाल उठेगा ही उठेगा। ये फैसला तो कर्नाटक की सरकार ने भी लिया था और क्या हश्र हुआ कर्नाटक। तो तानाशाही चल रही है, तानाशाही का दौर है। देखिए, अभी सावरकर का मतलब है अंग्रेजों की दलाली, सावरकर का मतलब है अंग्रेजों से, सावरकर का मतलब है कि जिसके वजह से क्रांतिकारियों को फांसी दी। सावरकर का मतलब है पेंशन लेने वाले से जो हमारे देश की गुलामी करा। सावरकर का मतलब है कि कलेक्टर की हत्या में शामिल होना। सावरकर का मतलब है
जहाज के संदास से कूद के, जेल तोड़ के, जहाज के संदास से आग से नदी में कूद जाना, और मैं कितने मतलब बताऊं, भारत का बच्चा जब शर्मिंदा हो, और वो सही कह रहे थे समाज कहता यही क्या कि कल को उनका कोई भरोसा नहीं है, गौर से लिया जाएगा विचारधारा में। और मैं तो एक अनुरोध करता हूँ देश की सरकार से और पाठ्यक्रम के डिपार्टमेंट से, मध्य शिक्षा से, कि इतिहास की जगह जगह अब आप वहां स्टूडेंट और जो सीख रहे होते ना, वर्तमान भी पढ़ाया जाए और वर्तमान के इतिहास में नरेंद्र मोदी जी का सम्मान लिखा जाए, अमित शाह का लिखा जाए, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का लिखा जाए, कपिल मिश्रा का लिखा जाए, अनुराग ठाकुर का लिखा जाए, और ब्रजभूषण सिंह का लिखा जाए, कुलदीप सेंगर का लिखा जाए, और लिखा जाए स्वामी चिन्मयानंद का लिखा जाए। मैं ये कह रहा हूँ सब लोगों का लिखा जाए। देश के युवाओं को पता तो चले कि भाजपा के कितने वीर और महान और योग्य, और देश में किस तरह के लोग हैं, इनके हालात हैं, कौन क्या था, किसके खिलाफ क्या थे, गोधरा में क्या हुआ, पता तो चलना चाहिए। मैं तो कहूंगा कि इस पाठ्यक्रम की जगह एक वर्तमान का पाठ्यक्रम और पढ़ाया जाए, होना चाहिए, सबको पता होना चाहिए। महापुरुषों के, सरकार के महापुरुषों के नाम भी रखे जाएं। लेकिन फाइनली निष्कर्ष दे दूं, सरकार जो ये कर रही है, अपना एजेंडा चला रहे हैं। आज अमेरिका में भी किस तरह से शर्मसार हुई है हमारी भारत की धरती, जमा पूछा गया वहां की एक पत्रकार ने, सबरीना ने पूछा गया, वॉल स्ट्रीट की पत्रकार ने प्रधानमंत्री जी से। पहले तो प्रधानमंत्री जी की सारे पत्रकारों के, सारे अफसरों की कोशिश हुई कि प्रेस आगे बोलिए, जल्दी कीजिए। और 9 साल से प्रेस नहीं हुई, फिर भी लेकिन बाइडन ने जो तमाचा मारा, बाइडन ने जो स्टेट गेस्ट बना के उनको सबके सामने कहा कि 2 क्वेश्चन बीजेपी वो पूछेंगे मोदी जी सर, 2 हमसे पहले क्वेश्चन में उन्होंने पूछ लिया और उस क्वेश्चन का जवाब भी सुन लीजिए। तो ये कैसा रेड कारपेट में लाया कि उनको वहाँ जिस चीज से वो 9 साल से बच रहे थे, उस चीज में उनको सामना करना पड़ गया। डॉक्टर विवेक सिंह जी, आप शिक्षाविद हैं, शिक्षाविद के नजरिए से किस तरीके से देख रहे हैं, खासकर अगर हम सावरकर की बात करते हैं, जिस तरीके से पाठ्यक्रम में शामिल किए जाने की बात? देखिए राहुल जी, नमस्कार। जो अभी उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो पाठ्यक्रम में बदलाव किया, जहाँ पे नाम से 12 तक के बच्चे हमारे देश की जो विभूतियां हैं, जिनके बारे में हम पढ़ना चाहिए और हमको जानना चाहिए, अगर वीर सावरकर का नाम उसमें है तो इसको मैं एक बहुत अच्छा स्वागत योग्य कदम मानता हूँ। देखिए, वीर सावरकर का जो त्याग और तपस्या है वह अपने लिए नहीं था, वह पूरे देश के लिए थे, मानवता के लिए था। मैं मानता हूँ कि बहुत लोगों ने आजादी में अपना योगदान दिया, बहुत लोगों का योगदान है, लेकिन वीर सावरकर के योगदान को हम कभी भुला नहीं सकते हैं। वीर सावरकर ने को देश में 2 जंगों का काला पानी सजा मिला था। अगर आप अंडमान के उस फेडरल जेल में जाएंगे तो एक दिन बिताना मुश्किल होगा। उनको 2 जंगों का कारावास मिला था, और कारावास इसलिए मिला था क्योंकि वो अंग्रेजों के खिलाफ डट के लगे थे। रही बात जो ये बार बार हो रही थी, शिक्षे की बात हो रही थी और कुछ पैसे की बात हो रही थी, तो आपको इन लोगों में किसी को पता नहीं होगा कि उन्होंने किसके इशारे पर, किसके कहने पर चिट्ठी लिखी थी। आजादी के देशभक्त जो मतवाले थे उनके एक स्ट्रेटजी होती है। और रही बात जो है माफी मांगने के बाद जो बढ़ रहे हैं ना, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि क्रांतिकारी माफी मांगे हैं, तो माफी मांगना वो जो एक स्ट्रेटजी का पार्ट था जिसके तहत दिया गया था। और रही बात वीर सावरकर के योगदान को आप छुपला नहीं सकते हैं। बहुत सारे नेता हैं जो आजादी का जब आंदोलन हो रहा था उस समय जो है मलाई खा रहे थे, उस समय बैठ के चिट्ठियां लिख रहे थे, लेकिन वीर सावरकर जो है ना कोल्हू की तरह तैरे जा रहे थे। उनके आप देखिए कितना किलो उनका वजन जो है कम हो गया था। वो कोई चोरी डकैती नहीं किए थे, वो देश की आजादी के लिए लड़ रहे थे, और उसके लिए उनको 2 जंगों के कारावास दी गई थी। और वहाँ पर अगर आपको 1 मिनट रहना पड़े तो आपकी हालत खराब हो जाएगी। चैनल पर बैठ के कुछ भी किसी वीर के बारे में, वीर सावरकर जैसे महापुरुष के बारे में, विवेक जी, काज़मी जी, एक सवाल आपसे है। एक सवाल, सावरकर का नाम जिस तरीके से है, अजय जी जरा एक मिनट, काले पानी पर बुलबुल से बैठ के घूमने जाते थे, वो बुलबुल उड़ने वाली बुलबुल पर ये भी पढ़ा था। अजय जी, सावरकर साहब बुलबुल पे उड़ के जाते थे, वो बुलबुल भी बता देते हैं। आपको जानकारी है, आप दे रहे हैं, ठीक है, आपका जो वक्तव्य है ना वो दिखा रहे हैं। ठीक है, अली अब्बास काज़मी जी, जब सावरकर की बात हुई तो स्वामी प्रसाद मौर्य, आपके पार्टी के नेता, वो मुस्लिम लीग को बीच में लाने लगे। उनका कहना है कि अध्यक्षों को उनके नेताओं का भी नाम होना चाहिए था इस पाठ्यक्रम में भी। दोनों पार्टियों को हम एक ही लाइन में रखते हैं, मुस्लिम लीग हो या आपकी हिंदू सभा हो, उस वक्त की दोनों एक ही लाइन पे थे। और दोनों का जो है जो विभाजन में दोनों को हम दोषी मानते हैं। देश के विभाजन में दोनों पार्टियां बराबर की जिम्मेदार हैं, और इसीलिए जो है हम दोनों पार्टियों के विरोध बोलते हैं। राजेश चौधरी जी, आपने सबकी बातों को सुना,
लेकिन सवाल यह है कि 24 को लेकर ये सब तो नहीं हो रहा है सब कुछ। देखिए, मैं सबकी बातों को सुनना था। कांग्रेस के प्रवक्ता को भी मैंने सुना। दलाली शब्द से कितना प्रेम इनको है। अंग्रेजों का सबसे बड़े दलाल तो नेहरू जी थे। नेहरू जी के चरित्र के बारे में क्या क्या आगे न रहे। नेहरू जी की और सावरकर की तुलना कहीं हो सकती है क्या? वो सावरकर जिसने कई किलोमीटर समुद्र को तैर के पार किया देश की सेवा में, और एक नेहरू जी जो अंग्रेज मेमों के साथ क्या करते थे रोज हम देखते हैं। इस देश के बंटवारे का पाप यदि किसी ने किया है वो नेहरू ने किया है। मुस्लिम लीग को बढ़ावा देने का काम यदि किसी ने किया है तो नेहरू ने किया है। इन कांग्रेसियों के खून में दलाली ही तो भरी हुई है। इनको सावरकर जैसा तपस्वी नहीं नजर आएगा। इनको ये राहुल गांधी अमेरिका में जाकर के देश का विरोध करेंगे, ये वहाँ जाकर के दलाली करने का काम करेंगे। ये गुलाम हो चुके हैं। ये भी इनकी मानसिकता बात कर रहे थे वो कौन? देखिए, ये आप दोनों का व्यक्तिगत विचार है। चैनल का कुछ लेना देना नहीं है और संयमित भाषा का इस्तेमाल हो तो बेहतर होगा। यदि किसी ने किया तो वो नेहरू ने किया। देश के बंटवारे का कारण कोई है तो ये कांग्रेस ही है। और जिन्ना के साथ दोस्ती करोगे, जिन्ना के साथ गलवैया करोगे और उसके बाद देश में गोड़ छोड़ दोगे। समाजवादी पार्टी के प्रवचन दे रहे थे, अरे जिन्ना के पैर के बराबर भी नहीं हो सकते हो आप लोगों की क्या भूमिका है? अरे इसके लिए क्वेश्चन करो ना, क्यों बोलता है भाई? एक एक करके अजय जी क्यों बोल रहे हैं आप बीच में ना बोलिए। एक मिनट अब्बास काजमी साहब बात तो पूरी होने दीजिए। बात पूरी होने दीजिए। तो ये दलाली करने का काम तो कौन? देश के अंदर किसने देशभक्तों को जेल में डालने का काम किया था? नेताओं को जेल में डालने का काम किया था? पत्रकारों को जेल में डालने का काम किया था? नामकूम तक मचवा लिया। ठीक है, विवेक जी कुछ कहना चाह रहे हैं। विवेक सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जरा सुन लीजिए। आप तीनों सुन लीजिए, तीनों लोग सुन लीजिए। राहुल जी का कहा गया है कि जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो जब आपकी पार्टी की ये दुर्गति है, और अजय वर्मा जी बहुत परसेंटेज बोल रहे थे, आप एक भूलिए मत, हमारे लिए सुभाष चंद्र बोस के जो है उतने सम्मानित है, हमारे लिए गांधी जी भी है, हमारे लिए वीर सावरकर भी थे। ये सब लोग जो है देश की आजादी के लिए अपने आप को आहुत कर दिए। आप उनके बारे में बात कर रहे हैं। आपको पर यह बता दीजिए कि जो कांग्रेस पार्टी है उसके संस्थापक कौन है? आप अंग्रेजों की बात कर रहे हैं ना। कांग्रेस पार्टी के संस्थापक क्या आपको उनका नाम पता है? अगर आपको नाम पता है तो आप चैनल पे बोल दीजिए। रही बात, देखिए बार बार हो रहा है कि सिलेबस में, देखिए एक सिलेबस पहले चलता था, उसमें होता था कि हमारे पूर्वज, तो हम कहीं ना कहीं अपने पूर्वजों के बारे में जानना चाहिए। वो पूर्वज जो है, देखिए इसमें आज शंकराचार्य के बारे में भी है, इसमें गुरु नानक जी के बारे में भी है, स्वामी विवेकानंद के बारे में है, गांधी जी के बारे में है, अम्बेडकर जी के बारे में, तो वीर सावरकर जी के बारे में क्यों नहीं होना चाहिए? आप उसको पॉलिटिक्स मत करिए। आप जो है वीर सावरकर के योगदान को देखिए। वीर सावरकर के योगदान को, अजय वर्मा जी क्या होता है ना, जब आपको कुछ पता नहीं होता है, अरे मुझे पता है आपको क्या ज्ञान है, आपको इतिहास का कोई ज्ञान नहीं है। और जब इतिहास का ज्ञान नहीं होता है, आपको पता है। अरे आप बताइए, अच्छा आप बताइए, कांग्रेस की पार्टी के संस्थापक कौन थे? कांग्रेस पार्टी का संस्थापक का नाम पता है आपको? कांग्रेस पार्टी को किसने बनाया आपको नाम पता है? पहले आप बात करें ना अंग्रेजों की। कांग्रेस पार्टी को बनाने वाला व्यक्ति कौन था? उसका नाम क्या था? कांग्रेस के संस्थापक का नाम क्या था? आप बताइए। अरे सबके सामने आप बताइए, कांग्रेस को किसने बनाया? संस्थापक कौन था? अगर या तो आपको कुछ पता नहीं है, अगर आपको कुछ पता नहीं है तो आप बोलिए। बताइए आपका नाम था उनका, उस पाठ्यक्रम में गांधी की माता का पिता का नाम बताओ। डिबेट में आते हैं, बिना तैयारी की आते हैं, इनको अपने तो आप यहाँ नहीं पता है, इनकी पार्टी किसको पता है इनको नहीं पता है। मेरे पार्टी के संस्थापक और आपकी पार्टी के बारे में पूछ रहे हैं, तो आप गॉडसे की विचारधारा को बढ़ाने के लिए उनके माता पिता का नाम बताइए। क्या नाम था जरा बताइए, मैंने तो बता दिया आपको। यहाँ तो वीर सावरकर की बात हो रही है, आप बताइए। वीर सावरकर की बात हो रही है, आपको अपनी पार्टी का नाम नहीं पता है, आपकी पार्टी के अब्बास जी, बीजेपी जो चाहती है वही होता है। आप लोगों को नहीं लग रहा है कि आप उसी चक्रव्यूह में फंसते जा रहे हैं? आप लोग, हमें लगता है कि ऐसे मुद्दों से अगर आप लोग किनारा करते तो ये चर्चा ना होती।
लेकिन हर एक मुद्दे को लपकना सर, तो एक मिनट अजय जी, थम तो जाइए, समझ जाइए थोड़ा। अब्बास जी, नहीं लगता कि ये 24 तक यही होने वाला है? इन पाखंडियों के चक्रव्यूह में हम नहीं फंस रहे। ये जो बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं, हमने इनसे एक सवाल पूछा कि क्या गोडसे को भी लेके आ रहे हैं आप अपने पूर्वजों में? आप बताइए, जवाब क्यों नहीं दे रहे? औरंगजेब को लेकर के आ रहे हैं क्या? आपके नेता ने तो औरंगजेब की तरह से मुलायम सिंह यादव जी को कुर्सी से उतार दिया था। अरे जवाब दीजिए। आप औरंगजेब का चित्र लगाते हैं क्या अपने कार्यालय में? औरंगजेब को कहाँ उठा रहे हैं आप? जवाब दीजिए ना। आपका अखिलेश यादव और औरंगजेब तो दोनों भाई नजर आते हैं मुझे तो। औरंगजेब ने शाहजहां को जेल के अंदर डाल दिया था और अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव जी को पार्टी से आपको बता दें, सावरकर कितना आपने मुलायम सिंह यादव दोनों मंच बना करके लोहिया पार्क में पार्टी से हटा दिया भाई थे। आप बताइए ना, औरंगजेब आपके औरंगजेब आपके आराध्य में लगते हैं दोनों को। आप बताइए गॉड से क्या था? केवल और केवल आपको मुस्लिम, अरे इसीलिए आपकी हालत हो रही है। देखो गिनीज बुक में नाम दर्ज होगा आपके नेता का चुनाव हारने के लिए। आप लोगों ने मंदिर गिनीज बुक में दर्ज होने वाला है। गुंडागर्दी, अन्याय, अत्याचार, ये सब आपका एजेंडा रहता है समाजवादी लोगों का। अरे हम बता रहे हैं कि आपके लिए जीना। अजय जी, जीना की खबर पे क्या कर रहे थे? ठीक है, हो गया। अजय जी, राजेश जी, अब्बास जी, जरा शांत रहिए। इसी अजय जी, हो गया। अजय जी, इसी देश में पढ़ाया गया ना, अकबर महान, मुगलों का इतिहास इसी देश में पढ़ाया जाता रहा। अकबर महान पढ़ाएंगे तो महाराणा प्रताप क्या थे? ये अकबर को महान बताएंगे तो महाराणा प्रताप क्या थे? अकबर एक मिनट, चौधरी साहब जरा शांत रहिए। अजय जी, करने वाला था। अब्बास जी, एक मिनट, इसी देश में पढ़ाया जाता रहा ना अकबर महान। राहुल जी, इतिहास में देखिए सरकार है, सरकार की तानाशाही चल रही है। कुछ भी लिख लें, कुछ भी पढ़ लें, कुछ भी बदल लें। इस देश के लोग अच्छी तरह से जान चुके हैं ये कौन सा एजेंडा, कौन सी क्रोनोलॉजी, कौन सी रणनीति है। अभी आदरणीय प्रोफेसर साहब है, लिखा हुआ प्रोफेसर है, मैंने तो बता दिया कि मेरी पार्टी के संस्थापक ह्यूमर बनर्जी साहब थे। ये जो पाठ्यक्रम गॉडसे का ये चला रहे हैं, इनसे पूछिए गॉडसे के माताजी और पिताजी का नाम क्या था, तो बता नहीं पाएंगे बैठ के। लेकिन एजेंडा चलाते हैं भाजपा के मुखौटे चेहरे और तेल कंपनियां बनकर। निष्पक्ष अगर काम करें तो इनका बड़ा सम्मान हो, निष्पक्ष अगर काम करें तो प्रोफेसर को लोग पूछते हैं, लेकिन ये लोग निष्पक्ष काम नहीं करते और सरकार के उस हर गलत और सही एजेंडे में शामिल है, जिससे देश की बेटियां प्रभावित होती हैं, जिससे देश का बेरोजगार प्रभावित होता है, जिससे देश का छोटा व्यापारी प्रभावित है, जिससे देश के कोविड। राजेश चौधरी जी, आप लोग ऐसा एजेंडा क्यों चलाते हैं कि कांग्रेस भी प्रभावित हो जाती है? देखिए मैं पूछ रहा हूँ, ये इंदिरा गांधी जी के सम्माननीय हस्बैंड का नाम बताएं। उनकी कब्र पे जाकर के फूल चढ़ाने का काम किया है कभी राहुल विंची ने? बताइए ना, मैं पूछ रहा हूँ। देखिए आप आडवाणी साहब जब जिन्ना की मजार पे जाते हैं, पाकिस्तान में जब जाते हैं, या आप आशाराम बाबू के फादर का नाम बता दीजिए। वो तो आपके धर्म गुरु और राजनीतिक गुरु हैं, आपके बड़े नेताओं के राजनीतिक गुरु हैं। आप आशाराम बाबू के मदर का और फादर का नाम बताइए, जल्दी बताइए। इस देश में बलात्कारी बाबा जो है, जिससे बहन बेटियां अपनी इज्जत बचाने के लिए घूम रही थी, वो पाखंड और ढोंग के नाम पर बलात्कार करता था। उस बाबा की मम्मी पापा का नाम बताइए जल्दी से। बाबा के मम्मी पापा का। विवेक सिंह जी, क्या होना चाहिए था और क्या हो रहा है? हालांकि देखिए, ऐसे नामों पर राजनीति तो होती है, लेकिन सवाल इतिहास को लेकर, कोई कह रहा है ये सच है, कोई कह रहा है ये झूठ है, लेकिन चीजें सबके सामने होनी चाहिए। इतिहास को हमको इतिहास की तरह से देखना पड़ेगा। अगर उसको हम पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स में लाएंगे तो प्रॉब्लम तो होगी। रही बात जो हुआ है, इसमें मैंने देखा जितने नाम है वो सब महान नाम है। 50 जो नाम है वो महान नाम है। और अगर हमारे बच्चे 1 करोड़ से ज्यादा बच्चे अगर इनको पढ़ते हैं तो जाहिर सी बात है हमारे देश में सावरकर बनेंगे, हमारे देश में सुभाष चंद्र बोस बनेंगे, हमारे देश में विवेकानंद आएंगे। यह अच्छी बात है और बच्चों को जानना चाहिए। अगर आपको न्यू मजबूत करेंगे तभी बच्चे आगे बढ़ेंगे। और बच्चों को आगे बढ़ने के लिए अपना अतीत, अपना जो स्वर्णिम इतिहास रहा है, अपना जो स्वर्णिम अतीत रहा है, हमारे जो महापुरुष रहे
उन्होंने देश के लिए संघर्ष किया है, उनके अगर बच्चे उनके बारे में जानेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे, उनके बारे में समझेंगे तो देश का यह विकास ही होगा। इससे हमारे सोशल इकोनॉमिक इम्पैक्ट बहुत अच्छा पड़ेगा। और मैं मानता हूँ सरकार ने जो भी किया है, वीर सावरकर का नाम लाया है, उसको बच्चे पढ़ेंगे तो बहुत उचित फैसला है और बिल्कुल इसको मैं स्वागत करता हूँ। अजय जी, स्वागत तो किया जा रहा है, अब कांग्रेस न करे, समाजवादी पार्टी न करे, अब्बास काजमी जी तो दिया है कि हमारे सवाल का जवाब दे दे। वो बीजेपी के माध्यम प्रवक्ता दिखा अगला निशाना जो है गॉड से कब आ रहा है? देखिए, वीर सावरकर हमारे लिए स्वाभिमान और सम्मान है। की तो बात कर हमारे राष्ट्रभक्त हैं। वो औरंगजेब की तरह से औरंगजेब के जिस पर आज बैठे उसी पर बात कर लीजिए। अब्बास जी, इब्राहिम के हो सकते हो, बाबर के हो सकते हो, आप बाबरी मस्जिद बनाने की बात कर सकते हो। हम तो राम मंदिर के निर्माण कराने वाले लोग हैं, इसलिए आपको जनता नोटिस नहीं लेती। दर दर की ठोकरें खा रही हो, राजनीतिक गर्त में जा रहे हो, नहीं करते हो। देश में भुखमरी है, उस पर भी बात कर लीजिए। बेरोजगारी है, नौजवान धक्के खाते घूम रहे हैं, उन पर भी बात कर लीजिए। आपकी सरकार देश में जो है गंगाली के कगार पे देश खड़ा है। अमेरिका ने देखे क्या आपके साथ सलूक किया है, बताया आपको अमेरिका ने क्या सलूक किया है, उसका जवाब है आपके पास। सरकार ने क्या किया, अखिलेश यादव की सरकार ने क्या किया, आपने बेरोजगारों के बारे में क्यों नहीं सोचा? अरे कौन बोल रहा है बीच में? आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। माफी के साथ रोकना चाहते हैं जाहिर तौर पर ये बड़ा फैसला, हालांकि इसे लेकर राजनीति तो होनी थी, क्योंकि एक नाम सावरकर जिसे लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी बीजेपी पर हमलावर है। लेकिन सवाल यही कि क्या ये 24 का दांव है, और जो सच्चाई है, जो इतिहास, क्या वाकई सबके सामने लाने की जरूरत है, या जो विपक्षी दल कहते हैं वो सही है, या जो बीजेपी कहना चाह रही है वो सही है? आकलन दर्शक करे, आम जनमानस करे। इसी के साथ सबसे बड़ा मुद्दा में बस इतना ही।